अच्छा जी, फिर लाइब्रेरीज हम जो है ना वो तो क्या करते हैं, आज हम रिव्यू करते हैं रिएक्ट नेटिव सीएलआई। आपने कर लिया ऐसा भाई? हाँ मेरा हो गया यार। एक चीज पूछनी थी, हमने इसमें जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को यूज किया है जी जी। डेवलपमेंट के लिए, तो एंड्रॉयड स्टूडियो में भी वही यूज करनी है हमने। एंड्रॉयड स्टूडियो को अभी टेक साइड रखो। एंड्रॉयड स्टूडियो को बेसिक इंस्टॉल करवाने का पर्पस पता क्या था? उसके जरिए आपको जेडीके मिल जाएगा, ठीक उनके है। पाथ्स वगैरह सेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर आपको एसडीके मिलेगा। जी जी। एंड्रॉयड का जो पूरी एक किट होती है जी जी। सॉफ्टवेयर जी डेवलपमेंट की, जी। ठीक है। उसके अलावा आपको उसके टूल्स मिलेंगे सारे के सारे एंड्रॉयड के, कि एंड्रॉयड की नेटिव ऐप बिल्ड होनी है, और वो सारे के सारे जो टूल्स रिक्वायर होते हैं, और एंड्रॉयड स्टूडियो खुद ही जो है ना उनके पाथ सेट कर देता है बिहाइंड द सीन हमारे सिस्टम के अंदर, हम्म ठीक है। हम्म। प्लस अगर आपने एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस यूज करनी है, एमुलेटर जो है वो भी एंड्रॉयड स्टूडियो के जरिए आपका चल जाता है, जी ठीक है। ठीक है। और उसके अलावा एंड्रॉयड का अंदर कोड आपने एडिट करना है, तो वो उसके जो सारे जावा के एक्सटेंशन पैक्स हैं या जो हिंट्स हैं, वो एंड्रॉयड स्टूडियो के जरिए आप कर सकते हो। डायरेक्ट रनिंग करनी है एप्लीकेशन की, वो भी आप एंड्रॉयड स्टूडियो के जरिए कर सकते हो। मैं यूजुअली ज़्यादा आगे तक विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ करूँगा। हम्म। तो एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करवाने का ये मकसद था। ठीक है, हो गया। बाकी वो इतना ज़्यादा हम लोग को ऐसे नहीं, हम लोग वी एस कोड को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं। सिर्फ जावा के हिंट्स नहीं देगा, वो भी आई थिंक उसकी कोई प्लगइन या एक्सटेंशन हम लोग को मिल सकती है वी एस कोड की, जिसमें वो इसके हिंट्स देगा। सही तो हो गया। एंड्रॉयड स्पेसिफिक जो काम है वो एंड्रॉयड स्टूडियो में होता है, और जो iOS स्पेसिफिक है वो एक्स कोड के अंदर होता है। बाकी हमारी कोड बेस तो वही जावास्क्रिप्ट की चलनी है। अगर हमने कुछ स्पेशल लाइब्रेरीज को इंटीग्रेट करवाना है जो स्पेशल एंड्रॉयड की है, तो वो हमारा उसमें एंड्रॉयड के उसके जरिए होगा, और अगर iOS की तो स्पेशल iOS के जरिए होगा। परमिशंस का स्पेशल काम आता है। अभी आज हम लोग हम्म। एक दो लाइब्रेरीज देखेंगे जिसमें परमिशंस का काम आता है, जो मतलब हमारी कह लो कि हैवी वेट परमिशंस होती हैं, जैसे कैमरा, कैलेंडर और उसके अलावा स्टोरेज। हम्म। तो इस तरह की जो परमिशंस हैं, उसके लिए हमारे पास एंड्रॉयड के अंदर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फाइल होती है, जिसके अंदर हम लोगों ने जाकर परमिशंस को वो मेंशन करना होता है। सही है। हम्म। जो दो आज के लिए मैंने लाइब्रेरीज रिव्यू, अच्छा अभी जो काम है ना नेक्स्ट एहसन भाई, वो देखो मैं आपके ऊपर दोबारा ज्यादा बर्डन डालने लगा हूं। मैंने कहना कि यार हमने रिव्यू करना है, तो मोस्ट ऑफ द काम आपने खुद ही उसको मैनेज करना है। बाकी फूड जी ऑर्डरिंग जी की ठीक ऐप है। हम लोग साथ साथ लाइव करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसका भी पूरा एक वो मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, या कह लो कि डायग्राम बना लेता हूँ उसका, कैसे वो फ्लो में काम चलेगा। सही हो गया। अच्छा, मैं अभी क्या कर जी रहा हूँ, जी। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। स्क्रीन शेयर हुई है? जी नहीं हुई। ठीक है, प्रॉब्लम है। अब जी हो गई है। स्क्रीन शेयर है अब? जी शेयर है। सही सही। एक second। ये वो आपको मेरी वी एस कोड और ये राइट साइड पे मेरा सेलफोन नजर आ रहा होगा, उसकी स्क्रीन शेयर। जी जी। सही हो जी गया। जी। बेस्ट है, मैंने यही पता कर, आज मैंने ना जूम की थोड़ी सेटिंग्स चेंज की हैं, जिसकी वजह से मुझे विंडोज मल्टीपल आ रही है। अच्छा, एक जो मैंने कह लो कि पैकेज या लाइब्रेरी को चूज किया है ना रिव्यू करने के लिए, वो है हमारे पास जियो लोकेशन का, कि हम लोगों ने अपनी लोकेशन को एक्सेस करना है, ठीक है। जी ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। उसके अलावा हमारे पास है रिएक्ट नेटिव का कैमरा। फ़ोन का कैमरा एक्सेस करना है हम लोगों ने। अब हम नेटिव उसके अंदर जा रहे हैं कंपोनेंट्स की तरफ। लाइक लोकेशन जी होगी, वो ठीक फ़ोन है। का नेटिव कंपोनेंट जीपीएस को यूज़ करेगा, और जो कैमरा होगा वो फ़ोन का नेटिव हार्डवेयर यानी कि कैमरे को इटसेल्फ यूज़ करेगा। जी ठीक है। सही है। अच्छा, रिएक्ट नेटिव कैमरा के अंदर वही बेसिकली ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंटेशन है जो ये हर जगह लिखते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मेजर जो इसके अंदर है ना, वो फोटोग्राफ्स, वीडियोस, फेस डिटेक्शन, ये सर्विसेज हम लोग को मिल सकती हैं। बारकोड स्कैनिंग, टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन। हम्म। सही है। अच्छा, उसके अलावा हम डायरेक्ट जाते हैं इसके जो हमारे पास ये इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है रिएक्ट नेटिव कैमरा की, ये पूरी तरह फंड्स विजिबल है। अच्छा, जी जी। इसमें से मैंने अभी तक कुछ काम नहीं किया, कोई इंस्टॉल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो वो भी मैं आपके सामने इसमें कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन स्टेप्स ऑफ बेसिक यूसेज ऑफ रिएक्ट नेटिव कैमरा, एडिशनल इंस्टॉलेशन स्टेप्स ऑफ फॉर यूसेज ऑफ फेस डिटेक्शन टेक्स्ट, इनको बाद में देखेंगे, पहले मेन हमने कैमरा को यूज करना है, ठीक है। एडिशनल इंस्टॉलेशन स्टेप्स हैं हम लोगों को चाहिए क्या, रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन स्टेप्स हम लोगों ने क्या क्या करने हैं,
मोस्टली ऑटोमेटिक इंस्टॉल विद ऑटो लिंकिंग। अच्छा, रिएक्ट नेटिव सीएलआई में बेसिकली क्या होता था पहले, कि हम लोग एक एक चीज़ को इंस्टॉल करते थे, जैसे मान लो रिएक्ट के नेविगेशंस हैं, उनकी लैदा से वो बने हुए पैकेजेस, ठीक है, या आप कह लो रिएक्ट नेटिव पेपर है, उसको इंस्टॉल करते थे और उसको बाद में हम अपने नेटिव के साथ लिंक करते थे, npm लिंक करके कुछ। लेकिन अब जस्ट क्या होता है, हमने npx को यूज़ करना होता है, या npm हमारा इंस्टॉल जो है ऑटोमेटिक लिंक कर देता है। अगर हम नीचे जाके देखें, तो पिछले वर्जन्स में क्या हो रहा था हमारे पास, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी भी थोड़ी बहुत नॉलेज कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्योंकि हम हम्म किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को देख रहे हो तो उस वजह से। तो रिएक्ट नेटिव लिंक इस तरह करके हम लोगों को एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या डायरेक्ट हम लोगों ने ये लिखना होता है और हमारे पास हमारा इंस्टॉल होता है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जस्ट यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पे ना हम लोग को दो टर्मिनल से काम करना पड़ता है यूजली रिएक्ट नेटिव सीएलआई में। आपने मेरा लास्ट देखा था एसएमवाई सेशन? नहीं, मैंने नहीं देखा। ठीक है, हमारे पास ना बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हम लोग को रिएक्ट नेटिव सीएलआई में दो टर्मिनल्स, यहाँ से एक एक प्लस करके आप दो टर्मिनल्स पे एट अ टाइम हमने काम करना होता है। एक में हमारा मेट्रो जो सर्वर है वो चल रहा होता है, एनपीएम सॉरी एनपीएक्स रिएक्ट नेटिव स्टार्ट लिखेंगे ना आप अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर, ये लास्ट सेशन में मैंने बताया। तो हमारे पास एक बंडलर चलता है, मेट्रो चल रहा होता है हमारा। उससे क्या होता है, हम कोड के अंदर कोई भी चेंज करते हैं ना, जैसे यहाँ पे हम कोड के अंदर कोई भी चेंज कर रहे होते हैं, जैसे हेलो वर्ड की जगह मैं जस्ट हेलो यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ, मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ ना, तो यहाँ पे रिफ्रेशिंग आ गया। असल में जो नेटिव ऐप बिल्ड हुई है ना इसमें फर्स्ट टाइम, वो हेलो वर्ड की है। लाइक ये बंडलर स्टॉप होगा फोन के अंदर, मैं जाके दोबारा एप्लीकेशन ओपन करूंगा तो हेलो वर्ड आएगा मेरे पास। हम्म ये बंडलर उसकी लाइव डिबगिंग कर रहा होता है जो भी है, लाइक, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास दूसरा हमारे पास टर्मिनल चाहिए होता है जिसके अंदर हमने npx react native और रन एंड्रॉइड करना होता है। ये इस तरह से नई ऐप इंस्टॉल होके तो हमारे इस फोन के अंदर आती है। कोई भी लॉग मैसेजेस हम लोग को इस बंडलर वाले, मतलब जो हमारा सर्वर चल रहा है उसके अंदर आएगा, और हम प्रेस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट खुद ही रीलोडिंग भी कर देता है उसकी, ठीक हो गया। तो ये दो टर्मिनल से हम लोग को काम करना होता है। ये फर्स्ट वाला जो बंडलर है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, या इसको मैं नहीं छेड़ता अभी अभी जस्ट मैं यहाँ पे जाके ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वो पेस्ट कर देता हूँ जो हम लोगों ने, हाँ यहाँ पे इसको खत्म करना पड़ेगा। ये कैमरा वाला जो हमने इंस्टॉल करना है, मैं देखता हूँ अभी बंडलर के साथ साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा, आई गेस हो जाएगा। वो हमारा सर्वर चल रहा है अभी, ठीक है। जी। अच्छा, ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया, हमारा ये रिएक्ट नेटिव का जो कैमरा था, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो हमसे क्या क्या और मांग रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी मैनुअल इंस्टॉलेशन हमने जस्ट एंड्रॉइड की कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे ना, यहाँ पे आना है हमारे पास एंड्रॉइड के अदर रिक्वायर्ड स्टेप्स के अंदर, ठीक है। अब ये हमने परमिशंस को ऐड करना है। बेसिकली परमिशंस के बारे में आपने देखना है, आपको तो वैसे भी पता होगा। परमिशंस कुछ जी। जी। जैसे इंटरनेट का है, और ये जो लाइट वेट है ये ऑटोमेटिकली जैसे हमने मैनिफेस्ट में मेंशन करनी होती है, इसकी एक मैनिफेस्ट की फाइल होती है पूरी, जी। ठीक है, एंड्रॉयड की। और जो हमारे पास थोड़ी मतलब कह लो कि हैवी वेट या हाई वेट परमिशंस होती हैं, उनको हमने इस तरह से रन टाइम पे भी हमने, जो हमारे पास एपीआई लेवल 23 है ना, या 23 से ज़्यादा है। अभी हम नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता देख लेंगे इसको यहाँ पे सेशन की रिकॉर्डिंग के हवाले से भी। तो उसके अंदर हम लोगों ने रन टाइम पे भी पॉपअप के जरिए उससे परमिशन अलो करवानी होती है जब वो यूज़ में आना होता है, ठीक है। हम्म अभी हम जस्ट क्या करते हैं, यहाँ पे उसने कहा रिक्वायर्ड है, तो और नीचे कुछ परमिशन है, इंक्लूड दिस ओनली इफ यू आर प्लानिंग टू यूज द कैमरा रोल। अगर आपने उसको वो स्टोरेज के अंदर कुछ करवाना है, ठीक है, और अगर उसने अपने ऑडियो को भी यूज करना है तो ये भी परमिशन देनी है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये सारे का सारा ऐसे कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करना, कॉपी पेस्टिंग वाला ज्यादा काम है ऐसे भाई जी। जी। से। अब यहाँ पे देखें ना, ये मैनिफेस्ट के अंदर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे ना, अब यहाँ पे देखें दो फोल्डर्स हमारे पास एक्स्ट्रा आते हैं। अगर हम रिएक्ट नेटिव के साथ काम करते हैं, एक्सपो के साथ नहीं करते, तो ये हम लोग को नेटिव में एक्सेस देता है। देखिए पूरा एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट इसके अंदर मतलब जी। हमारे जी। पास क्रिएट हुआ है। इस तरह ही iOS का पूरा है, जैसे हमारे पास iOS का अगर हम एक्सपोर्ट के अंदर बनाए, एंड्रॉइड का हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर बनाए, तो पूरा इस तरह से हमारे पास यहाँ ग्रेडल से लेके तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें हमारे पास आती है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे ठीक पास है। पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है। ऐप के अंदर जाके हम लोग को मैनिफेस्ट में जस्ट जाना होता है, तो सोर्स के अंदर जाके हम लोग के पास मेन में और मैनिफेस्ट आ जाता है।
अब ये गेन एक्सएमएल के लिए हम लोग को हिंट्स वगैरह नहीं देगा, ना मैनिफेस्ट के लिए देगा। यहाँ पे देखें ऑलरेडी इंटरनेट की पहले से है, मैंने नहीं इसको ऐड किया था क्योंकि हम लोग इंटरनेट तो जी। ऐप में यूज कर रहे थे, तो वो हो जाता है। अब यहाँ पे मैं बाकी परमिशंस भी यहाँ पे डाल देता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको कैमरा की फॉर्मेट, परमिशन रन टाइम पे लेगा जब एप्लीकेशन हाँ स्टार्ट वो होगी? लेगा, लेकिन यहाँ पे भी मेंशन लाजमी करनी होती है। तो ये इसकी फॉर्मेटिंग या हिंट्स, ये वीएस कोड नहीं देगा हम लोग को। उसके लिए अगेन आप, अगर आप लोगों ने नेटिव की डेप्थ में थोड़ा सा काम करना है तो आप अगेन नेटिव का आईडी यूज कर लो, एक्स कोड या एंड्रॉइड स्टूडियो। सही है। ये बहरहाल परमिशंस यहाँ पे चली गई, इसको मैं कंट्रोलर से सेव कर देता हूँ फाइल को, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे अगेन, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इंसर्ट द फॉलोइंग लाइंस इन ऐप एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल। तो बिल्ड डॉट ग्रेडल भी हमने फाइल ढूंढनी है, इसके जो इसने पास बताया, और उसके अंदर चीज ऐड कर देनी है डिफॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर। देख रहे हैं, ठीक है। सारा कॉपी पेस्ट मैं कर रहा हूँ, असल में भी ऐसे ही होगा। तो एंड्रॉयड के अंदर बेसिकली उसने देखिए यहाँ पे पूरा पाथ बताया हुआ है हम लोग को। एंड्रॉयड में जी ऐप होगी, जी। उसके अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल होगा, ठीक है। इसको मेन के मैं बंद करता हूँ, एंड्रॉयड के सोर्स को भी बंद करता हूँ, ऐप में बिल्ड डॉट ग्रेडल, ठीक है। इसके नीचे हम लोग आ जाएंगे तो उसने हम लोग को कहाँ पे बताया था ये कोड पेस्ट करने के लिए, बेसिकली डिफॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर। तो यहाँ पे डिफॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर मैं यहाँ पे जाके वो लाइन भी पेस्ट कर देता हूँ, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। उसने यहाँ पे कमेंट भी हम लोग को दिया था, इंसर्ट दिस लाइन। हम्म, सही हो गया। सही अच्छा, हो गया। अब ये एडिशनल इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं इसके नीचे, अगर आप लोगों ने वो टेक्स्ट रिकॉग्निशन या इन चीज़ों को यूज़ करना, आई गेस उनका दिया हुआ है, फेस डिटेक्टर किट्स हैं या बार कोड है, तो हम या फायरबेस को उसके साथ यूज़ करना है, तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं जो इसकी अपनी क्लास है जिसके थ्रू हमने कैमरा को एक्सेस करना है। सही है। तो जी। आर एन कैमरा के नाम से हम लोग के पास वो क्लास होती है। अच्छा, मैं अब क्या करूँगा, पूरे का पूरा इसको कॉपी करके ना, तो हम लोग के पास एक अलहदा से फाइल बना लूँगा, और उसके अंदर मैं इसको यूज़ कर लूँगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल ऐप के नाम से है कुछ इस तरह से, इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ। ये स्टाइल्स भी पकड़ने पड़ने हैं। अच्छा, ये जो रजिस्टर कंपोनेंट है ना, इसकी जगह हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ऊपर वाले में उसमें क्या चेंजिंग की है उसने, बेसिकली कोई चेंजिंग नहीं है। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं जाके बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पे ये एंड्रॉयड को तो बंद करो। यहाँ पे जहाँ पे मेरी ऐप डॉट जेएस है ना, तो मैं यहाँ पे अपना एक पेरेंट के अंदर क्या बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे कोई फोल्डर बना लेता हूँ SRS, ठीक है। और उसके अंदर मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, या फाइल कह लो क्रिएट करता हूँ, जिसका मैं नाम रख देता हूँ RN कैमरा। इसमें मैं वो पूरे का पूरा पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने इसको एक्सटेंशन नहीं दी है, रीनेम डॉट जेएस, इसको भी मैं और एंड कैमरा कर देता हूँ। और ये क्लास बेस है, और इसको मैंने लास्ट पे जाके यहाँ पे जहाँ पे ये काम हो रहा है ना, तो वहाँ पे आई गेस मुझे इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ही करना होगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और एंड। तो थोड़ी बहुत चेंजिंग भी हम लोग को करनी पड़ जाती है। अच्छा, उसके बाद आई गेस मुझे उसको ऐप को री इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ किया। अच्छा, ऑल यू नीड इज़ टू इम्पोर्ट RN कैमरा फ्रॉम द रिएक्ट नेटिव। ओहो, मैंने गलत कर दिया है। इसके अंदर उसने RN कैमरा को यूज़ किया हुआ था। चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ हैंडलर डॉट जेएस, और इसी को मैं क्या करवा लेता हूँ, बेसिकली इसके अंदर उसने यूज़ किया हुआ वो कंपोनेंट इंपोर्ट करके ना,
तो हम बेसिकली उसको स्टडी करते हैं। अच्छा यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी यहाँ पे देखने वाली बात है। RN कैमरा को उसने इंपोर्ट किया, रिएक्ट नेटिव कैमरा जो हमने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक हो गया। ठीक है। और कैमरा का रेफरेंस जो है उसने रेफरेंस में रखवा दिया। इस बात का देख लेते हैं हम लोग क्या मतलब है। रेफरेंस में बेसिकली रेफरेंस है और उसको दिस डॉट कैमरा के रेफरेंस में रखवा दिया। अच्छा उसके बाद ये कैमरा की टाइप है और आर एन कैमरा डॉट कॉन्स्टेंट्स डॉट टाइप डॉट बैक कैमरा यूज होगा बाय डिफॉल्ट। अगेन हम लोग इसको यहाँ पे अगर हम लोग इसकी हिंट लेना चाहें तो यहाँ पे फ्रंट भी होगा कुछ, अभी तो ये हिंट नहीं दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फ्लैश मोड डॉट ऑन की जगह ऑफ भी होगा। तो ये बेसिकली उसने स्टैटिक यूज कर लिया ना, हम लोग इसको डायनामिक भी कर सकते हैं थ्रू स्टेट्स। जैसे हम कोई बटन अंदर बना लेंगे तो उसके जरिए वो सारा मैनेज हो रहा होगा। और एंड्रॉयड कैमरा परमिशन ऑप्शंस, इसके जरिए बेसिकली परमिशंस मैनेज होनी है। जो रन टाइम के ऊपर हमारे पास आना है ना, तो टाइटल है परमिशन टू यूज कैमरा, मैसेज है वी नीड योर परमिशन टू यूज योर कैमरा, और उसका पॉजिटिव बटन पे दो ओके है, बटन। नेगेटिव जी बटन पे जी। कैंसिल है, ठीक है। इस तरह ही हमारे पास रिकॉर्ड ऑडियो की परमिशन है और ऑन गूगल विजिबल बारकोड डिटेक्टर, तो वो ये सारी चीज़ें भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑडियो की परमिशन चलो ले लेते हैं, ठीक है। अब ये कैमरा के साथ देखो यहाँ पे ये पूरी एक्टिविटी ये हमारी कैमरा की होगी, ये कैमरा का व्यू होगा, हमारा कैमरा नज़र आ जी रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ठीक यहाँ पे हमारे पास ये कैमरा के नीचे कुछ व्यू है, ठीक है। और नीचे भी कुछ व्यू है, टचेबल ओपेसिटी है, यानी एक बटन का काम करती है, ठीक है। और उसके बाद ऑन प्रेस पे क्या होगा, पिक्चर दिस डॉट टेक पिक्चर, टेक पिक्चर का कुछ फंक्शन है जिसके लिए पिक्चर कैप्चर होगी, ठीक है। और बाइंड डॉट ठीक है। दिस, इसको इसको उसने इस जरिए से कॉल किया हुआ है, तो हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं एरो फंक्शंस के जरिए। और स्टाइल्स डॉट कैप्चर, और इस तरह से कुछ किया है। अच्छा ये जो उसने रेफरेंस यूज किया ना, इसमें बेसिकली उसका रेफरेंस स्टोर होता है, उसके लिए हमारे पास एक हुक भी अवेलेबल है यूज रेफ की। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आ सकते हैं अगर हम इसको क्लास बेस करें, ठीक है। और ये एक एरो फंक्शन है, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से कर सकते हैं हम लोग ना। ऑन प्रेस पे क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा जिसके बदले में हमारे पास टेक पिक्चर, टेक पिक्चर ये नहीं टेक पिक्चर रहेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा ये रिफ्रेश जी ऐसे करने से तो नहीं हो रहा है। अच्छा ये तो हमने अभी तक ऐड नहीं किया ना उसमें ऐप डॉट जेएस के अंदर। अच्छा जस्ट हमने अब क्या करना है, अब यहाँ पे आए तो एग्जाम्पल ऐप है जिसको उसने ऐड किया हुआ है, और उसके बाद ये हमारे पास पेंडिंग व्यू और टेक्स्ट वेटिंग। अच्छा एग्जाम्पल ऐप को इसने अगेन बनाया हुआ। तो ऐप डॉट जेएस के अंदर आई गेस जस्ट हम एग्जाम्पल ऐप को क्या करेंगे, हम जो बाय डिफॉल्ट यूज कर स्क्रीन लेंगे ऑन करेंगे हैंडलर उसे, को। हाँ। अच्छा ऐप डॉट जेएस के अंदर हम लोग आते हैं और हैंडलर को हम लोग उधर से हम लोगों ने अगर इसको एक्सपोर्ट करवाया है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं उसको, हैंडलर फ्रॉम, मुझे माफ कर देना अगर ये काम नहीं होता तो, ऐसे इसको होना चाहिए। नहीं नहीं, अच्छा हो गया, सोर्स के नहीं अंदर हो गया। हम लोग पास मेन फोल्डर में सोर्स है हमारे पास। यार सोर्स हमने आईओएस में तो नहीं बना दिया है। एंड्रॉइड iOS में है चलो ना। इसको कट करते हैं यहाँ से और इसके अंदर लाग पेस्ट कर देते हैं। हाँ पेस्ट हो गया। अब ये हिंट देगा हम लोग को, सोर्स स्लैश हैंडलर। तो ये हैंडलर आ गया हमारे पास, और इसके बाद हम लोग इसको ज़रा यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं। अच्छा ये टेक्स्ट और व्यू ये सारा कुछ हम लोग जस्ट इसकी जगह हैंडलर यूज़ करके देखते हैं। हाँ हैंडलर की इंपोर्ट में प्रॉब्लम आया मोबाइल के साथ। अच्छा मैं क्या करूँगा, अभी इसको रीइंस्टॉल करके भी देख लूँगा, शायद वो एक सोल्यूशन हो हमारे पास।
अदरवाइज उसने क्या किया, जस्ट ये तो उसकी प्रॉप्स है ना डिफरेंट, तो यहाँ पे सारा कुछ तो ठीक किया हमने, प्रॉब्लम आती होती है कभी कभी। इंस्टॉल कर लो। हाँ, रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये अब एपी के बन रहा है मोबाइल में? हाँ, एपी की बन रहा है यहाँ पे अगर आप देखें। मोबाइल अटैच किया हुआ है ना? हाँ, मोबाइल अटैच करके ना, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हमने यहाँ पे क्या करना होता है। यहाँ पे अगर देखें ना, यहाँ पे राइट साइड पे मोड करके एपी की है पूरी हम्म। बन रही। हाँ हाँ ठीक है। तो मोबाइल अटैच करके यूएसबी डिबगिंग ऑन करनी होती है उसके अंदर से, हम्म। जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो में होता था। जी जी। चलो मैं इसको रीइंस्टॉल करके देखता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आया उसको या तो फिर ट्रेस कर लेते हैं, फिर बाद में ट्रेस कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग को रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉइड लिखना होता है। मैं देखता हूँ शायद ये अपने उसमें सर्वर में ना वो प्रॉब्लम बता रहा हूँ। यहाँ पे शायद ये प्रॉब्लम ट्रेस करके दे रहा है हम लोग को और हम देख नहीं रहे इसको। हैंडलर फ्रॉम, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है डॉट स्लैश सोर्स हैंडलर में। अभी भी फिर यही प्रॉब्लम आती रहेगी। उसको हमने एक्सपोर्ट वो किया है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। किया था। ऊपर ऊपर ही करके देखो। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ तो दोबारा करके देखता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो गया है और उसके बाद हम लोग को लिखना है यहाँ पे रन एंड्रॉइड। वैसे वो प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे प्रॉब्लम है कहीं पे। ये ये भी नेटिव। एपी के बिल्डिंग पे टाइम लेता है। हाँ, थोड़ा बहुत लेता है, सारी बात है, एक्सपो नहीं है। नहीं, अगर ये तो मतलब हमारे पास अगर हमारा सर्वर ऑलरेडी रनिंग में हो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, फर्स्ट टाइम ले रहा होता हम्म। है। जस्ट हम लोग इसको एज व्यू रेंडर करवा रहे हैं, इस चीज़ में शायद प्रॉब्लम हो सकती है कि उसने ओवरऑल पेरेंट पे रहना है। जबकि यार वो तो एक व्यू तो है नहीं है, वो तो एक परमिशन है, उसमें कोड भी परमिशन का लिखा होगा। नहीं, ये व्यू है बेसिकली, ये पूरा का पूरा कैमरा है, इसका व्यू है ये। आर एन कैमरा इट सेल्फ आ व्यू, जो कि कैमरा व्यू देगा। और उसके हम्म। बाद ये नीचे व्यू आएगा जिसके जरिए हम लोग वो जो बटन वगैरह होगा टेक पिक्चर के लिए। चलो अभी देखते हैं इसको, नहीं तो फिर इसका एक हल है मेरे जहन में। इसका हल ये है कि हम लोग ऐप के अंदर ही वो काम कर रहे हैं। अच्छा, ये अब आ रहा है मेरे पास, लो करना है इसको, मैं लो कर देता हूँ। और लो करने के बाद कोई प्रॉब्लम है फिर लो कर देता हूँ ऑडियो के लिए, और ये मेरे पास पीछे आ रहा है मेरे बेसिकली रूम का। ठीक हो गया।
सही है, कैमरा चल रहा है। अब मैं इसको स्नैप करूंगा ना, ये स्नैप पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब ये टेक पिक्चर के लिए प्रॉब्लम कर रहा है, कांट फाइंड वेरिएबल टेक पिक्चर। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को क्या करना था, इस तरह तो ये रिटर्न ना हो रहा हो। चलो, इसके लिए वैरायटीज कभी कभी मुझे भी मिस्टेक लग जाती है एरो फंक्शंस के अंदर। तो स्नैप पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, कांट फाइंड वेरिएबल टेक पिक्चर, एरो फंक्शन है। अच्छा, इसको ऊपर करके देखता हूँ मैं, मे बी दिस कैन बी अ प्रॉब्लम, हो सकता है। बहरहाल ये वर्किंग में आ गया मेरे पास, सिर्फ टेक पिक्चर पे प्रॉब्लम आ रहा है। व्हाई इज दिस हैपनिंग? उसके रिस्पॉन्स में हम लोग टेक पिक्चर कॉल कर रहे हैं, ऐसे होना चाहिए। अच्छा, क्लास बेस है, एक दिस दिस डॉट टेक डॉट टेक पिक्चर, पिक्चर, दिस इज दिस डॉट लेकिन टेक। अब कह रहा है ये फ्लैश चल रहा है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अजीब सा कमरे का व्यू आ रहा है मेरा। बैक करने से जस्ट ऐप एग्जिट हो गई है मेरी, क्योंकि मैंने उस पर बैक वाला कोई बिहेवियर सेट नहीं किया है। समझे? जी जी। इसको मैं बंद करता हूँ, अगेन मैं चला के देखता हूँ। ये अब मेरे पास आ रहा है बेसिकली। ऑलरेडी उसने परमिशन अलो दी हाँ, थी वो इसकी, तो परमिशन का सारा मामला ये है कि ऑलरेडी जिस चीज़ की उसने परमिशन ले ली है, वो फ़ोन की डिफ़ॉल्ट हम्म, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सेव होता है। अगर आप सेटिंग से जाकर उसको बंद करेंगे तो दोबारा वो देखेगा इस चीज़ को। हम्म, अच्छा, उसके बाद हम लोग को क्या देखना है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे देखिए आप, कैमरा के नीचे ना ब्लैक है, ये सारा ब्लैक एरिया है। जी जी। ठीक है, अगर आप चाहते उसने हैं पूरी स्नैप, स्क्रीन पे कवर नहीं किया कैमरा के व्यू को। हाँ, वो अगर आप चाहते हैं ना कि वो कवर करे, तो बेसिकली इस व्यू के अंदर ये पूरा जो व्यू है ना, इसको चाइल्ड कर दो, और नीचे जो आर एन कैमरा ना, वो इस व्यू के बाद बंद कर दो, ऐसे, तो वो पूरा आ गया। हम्म, सही है, बाकी आप बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं बैक है ना, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ फ्रंट। यार, इसको हिंट देनी चाहिए। फ्रंट होता है कि क्या होता है? आर एन कैमरा के कॉन्स्टेंट्स हम लोग देख सकते हैं। सेल्फ सेल्फ ना हो। क्या? सेल्फ। नहीं नहीं, अच्छा, ये फ्लैश मोड ऑन था, तो जब मैं स्नैप कर रहा था, तो वो फ्लैश जो है मेरा चल रहा था। हम्म। अगर उसको ऑफ करूंगा तो वो नहीं चलेगा। अच्छा, कुछ उसने ऑप्शंस रखी हैं, क्वालिटी उसकी 0.5 हो, बेस 64 ट्रू हो। उसके बाद डाटा क्या है? कौन सा डाटा के अंदर क्या आएगा? डाटा के अंदर हाँ आएगा, जी। वेट करेगा दिस डॉट कैमरा। अब कैमरा के अंदर एक रेफरेंस है कैमरे का, ठीक है, डॉट टेक पिक्चर एसिंक, और उसके अंदर ऑप्शंस भेज देगा। ऑप्शंस भेजना ऑप्शनल है, खुद ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल ऑप्शंस भेजना जरूरी नहीं है। और वो पिक्चर लेगा हम्म, उसका, उसको डाटा में बेसिकली आ जाएगा, और डाटा का यूआरआई वो कंसोल लॉग पे शो करवा रहा है। कंसोल लॉग हमारे पास होता है यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं पे देखें ऊपर, जब हमने तस्वीर ली थी तो उसका कंसोल लॉग हो रहा होगा, वो पूरा जहाँ पे वो पिक्चर गई है मेरी। ठीक है। अच्छा, हम्म, उसके अलावा मैं जो चीज़ करना चाह रहा हूँ बेसिकली, फ्रंट है, तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आर एन कि कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं मेरे पास, शायद उसके अंदर भी आ रहे हो हमारी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। यहाँ पे आर एन कैमरा के, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कॉन्स्टेंट्स एंड्स बैक है, और ऑटो फोकस ऑन है, ऑटो फोकस ऑफ है। ठीक है, उसके बाद फ्लैश मोड ऑन है, फ्लैश मोड ऑफ है। फ्लैश मोड ऑटो भी और फ्लैश मोड टॉर्च भी होगा कुछ, जिसे चलती रहती है लाइट। तो इसको मैं टॉर्च पे अगर करके दिखाता हूँ ना,
तो लाइट चल रही है हर टाइम, ठीक है। मतलब मेरे पीछे फ्लैश चल रहा है अभी। तो बेसिकली जी कैमरास के ठीक साथ है। डिफरेंट किस्म की वैरायटीज़ हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कोई डायरेक्ट कांस्टेंट, मुझे मिल नहीं रहा। खैर मैं यहाँ पे वैसे लिख लेता हूँ कि आर एन कैमरा के कांस्टेंट्स चाहिए मुझे। तो आर एन कैमरा के कांस्टेंट्स, ये हिंट में देने चाहिए थे उसको। हाँ इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा। आई गेस कांस्टेंट्स के लिए शायद अलहदा से इंपोर्ट ना करनी हो। चलो, टाइप बैक है और टाइप फ्रंट है। फ्रंट से आ तो नहीं था रहा, हमने यूज किया ना आई गेस हम्म। फ्रंट। ब्लैक क्यों हो गया? आ गया आ गया, आ गया थोड़ा है। टाइम लगना था उसको। सही है। सही हो गया। बड़ा स्नैप से इसने स्नैप भी कैप्चर करते नहीं। सही है जी। सही हो गया। तो ये है हमारे पास। अच्छा, एक्सपो के लिए भी हमारे पास अप्रोच थी उसकी कैमरा वगैरह की, लेकिन अब मैं खुद ही चाह रहा था कि हम लोग आर एन सी एल आई में शिफ्ट कर जाए हम्म। ऐप की बिल्डिंग वगैरह के लिए। सही है। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद स्विच कैमरा के लिए टाइप बैक है और टाइप फ्रंट है। और यहाँ पे हमें फ्लैश मोड के लिए भी बता रहा है। फ्लैश मोड के लिए यहाँ पे ऑफ होगा टाइप, और टाइप ऑन होगी, टार्च होगी और ऑटो होगी। कुछ चीज़ों का मुझे याद है, कुछ चीज़ें भूल गई हैं। मैं इसके लिए लहदा से देखूंगा, और अगर कोई पिक्चर मिलती है तो मैं उसको भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, इसके स्पेशल कॉन्सेप्ट्स की। वैसे ये वीएस कोड के अंदर भी इसको हिंट देनी चाहिए थी, लेकिन ये आई गेस हमने कुछ एडिशनल इंपोर्ट करना है तो उसकी वजह से नहीं दे रहा। हम्म। देखो, ये ऐसे भी हिंट देता होता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, नहीं दे रहा। खैर अभी ये चीज़ ठीक हो गई है, रिव्यू हमने अच्छे तरीके से कर लिया उसको। जी जी। ठीक है। बाकी ये जो जियो लोकेशन है ना, इसको भी आप देखना। कैमरा सबसे पहले अपने कैमरा को देखना है डिफरेंट चीजें करके ना। अच्छा, उसके अंदर आपने पता क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ काम, ये लाजमी कर लेना अगर आपके पास फ्री टाइम हो। जी मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और वो काम ये है कि जैसे इसके अंदर ये चीज स्टोर है ना पूरी की पूरी, हम्म। ठीक है, इसको आपने स्टेट के थ्रू मैनेज कर लेना है। यहाँ पे स्नैप के साथ नीचे आपने यहाँ पे जैसे ही टचेबल ओपेसिटी है ना, वैसे इसी व्यू के अंदर 2 से 3 टचेबल ओपेसिटी आप और रख देना, जिसके अंदर आप टॉर्च को और फ्रंट और बैक कैमरा को मैनेज कर रहे हो। जैसे मतलब एक जी जी समझ। ठीक है। इसको आपने पूरे को स्टेट में रख देना। मतलब उसे व्यू के ऊपर ही आपने टॉर्च ऑन करनी है या ऑफ करनी है? हाँ, जैसे हमारे ओरिजिनल कैमरा की ऐप के अंदर होता है, जी जी। जिसके अंदर नीचे एक बटन बना होगा जिसके अंदर आप लोग टॉर्च को मैनेज कर रहे होगे, और उसके अलावा एक बटन होगा जिसके अंदर आप लोग फ्रंट और बैक को मैनेज कर रहे होगे, टाइमर वगैरह कुछ भी हो सकता है ना। तो देख लेना आर एन कैमरा हम्म। के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग को सपोर्टेड मिल रही हैं। जी ठीक हो गया। ठीक है। बाकी फेस डिटेक्शन और उस चीज़ की तरफ अभी जा नहीं रहे हम लोग, क्योंकि वो कहते हैं ज़रूरत जात की माँ है, तो जब ज़रूरत पड़ती है खुद ही हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम, अगर आपके पास टाइम मिले तो आपने जियो लोकेशन को देखना, अदरवाइज हम लोग इसको करेंगे, ये जो जियो लोकेशन है। ठीक है। जी पूरी कोशिश करूंगा मैं। ये भी जस्ट इस तरह ही है, जैसे हमने कॉपी पेस्ट होका है ना यहाँ से यहाँ पे, तो हम लोगों ने जस्ट अपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो जो भी हमारे ट्यूड है ना उसको एक्सेस कर लेना है। जी ठीक हो गया। मेरा काफ़ी है हमारा आज के लिए, मैं इसको ऐप को बंद कर देता हूँ। बाकियों से भी पूछ लो यार उनका क्या प्लान है। मैं करता हूँ आज बात, अगर उन्हें ज्वाइन रखना है तो। अगर 2-3 हो ना पार्टिसिपेंट्स फिर हाँ, और तरह का इंटरेक्शन रहती है ना इंटरेस्ट उसके होता है। अंदर, हाँ। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अकेला भी करने को तैयार हूँ इसको रिव्यू। सही, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ आज के लिए, हम लोग का इनफ है। बाकी हम लोग इनफॉर्मली जी बात कर लेते हैं।